वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। साथ ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताया जाएगा। सपोर्ट पे आपको कब पुट बाय करनी है, कॉल पे रेजिस्टेंस पे आपको कब कॉल बाय करनी है, वो भी चीज़ आपको बताई जाएगी। साथ ही इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। पिछले दिनों जो इसकी हाई गया था वो 18,123 गया था, लो गया था इसका 17,905 और जो इसकी क्लोजिंग दी थी वो 18,102 के आसपास थी। ओवरऑल जो इसने मतलब जो ग्रीन कैंडल बनाई है यानी कि पॉजिटिव मूवमेंट दी है वो लगभग 230 पॉइंट की दी है पॉजिटिव मूवमेंट। ठीक है, अब बात करेंगे इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में। फिलहाल के टाइम में जो हमारे जो पिछला जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वो रेजिस्टेंस 18,000 के आसपास बना हुआ था। ठीक है, 18,000 के आसपास जो रेजिस्टेंस था फिलहाल के टाइम में इसने ये ब्रेक कर दिया है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में अभी जो फिलहाल के जो इसकी जो क्लोजिंग है वो 18,102 के अराउंड है। ठीक है, अब बात करेंगे जो आने वाला जो 1 डे टाइम फ्रेम में नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, वो एक नॉमिनल छोटा सा रेजिस्टेंस हो सकता है। वो लगभग 18,130 से 135 के आसपास का रेजिस्टेंस हो सकता है। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अगर माना जाए तो 20 पॉइंट और ऊपर ले सकते हैं, लगभग 18,150 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर 18,150 को ऊपर की साइड में ब्रेक कर देता है तो लगभग जो आपका जो आपका टारगेट हो सकते हैं वो टारगेट आपके अपसाइड में मूवमेंट में अगर अपसाइड में देखा जाए तो इस लेवल पे हो सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ लगभग आपका 250 तक के आपके टारगेट हो सकते हैं लगभग 1 डे टाइम फ्रेम में, यानी 100 पॉइंट की रैली दे सकता है लगभग अगर आपको 18,150 को ऊपर की साइड में ब्रेक कर देता है तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके लोअर लेवल के। लोअर लेवल में अब जो फिलहाल के टाइम में जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, सपोर्ट जो फिलहाल के टाइम में नियर बाय निकल के आ रहा है वो निकल के 18,050 के अराउंड का निकल के आ रहा है, यानी 50 पॉइंट का सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर ये 18,050 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर देता है तो नीचे की साइड में ब्रेक करने पर इसका जो लेवल होगा वो लेवल आपका कम से कम 100 पॉइंट का और नीचे की साइड में ये जा सकता है, यानी कि ओवरऑल जो इसका लेवल हो सकता है वो 17,000 तक 17,950 तक वापस ये अपने लेवल पर उसी लेवल पर डाउन ट्रेंड में वापस आ सकता है। ठीक है, फिलहाल में ये जो पॉइंट ऑफ व्यू पे ये ट्रेडिंग जोन दिखाया जा रहा है, यानी कि 17,950 से लेके 18,150 तक का, यानी कि लगभग ये 100 पॉइंट का जो एक रेंज दिखाई जा रही है वो रेंज लगभग आपके एक नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि इस लेवल पे अगर आप बाय और सेल करेंगे तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे अगर आप बाय कर लेंगे तो शायद ये डाउनफॉल होकर रेजिस्टेंस को टच करके वापस नीचे आ जाए। ठीक है, अगर आप सेल कर देंगे तो वापस ही सपोर्ट को टच करके वापस अपसाइड में आपको लॉस भी दे सकते हैं इस तरीके की कॉल में अगर इस ट्रेडिंग जोन में आप बाय और सेल करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस बेसिस पे पता करेंगे। फिलहाल के टाइम में हम बात करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और साथ ही 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए आसानी में रहता है, जिससे 5 मिनट के 5 मिनट के चार्ट पैटर्न पे आपको ये पता चल जाता है कि आपको ये सपोर्ट लगभग कैसा रह सकता है और इसका रेजिस्टेंस भी लगभग आपको कैसा रह सकता है, और जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने पर आपको कब कॉल और कब पुट आपको बाय करनी है वो भी आपको आसानी से पता चल जाता है। क्लोजिंग के डिपेंड में, यानी कैंडल की जो क्लोजिंग होती है उसके डिपेंड ऑन पे आपको पता चल जाता है कब आपको कॉल और पुट आपको बाय करनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे नेक्स्ट ट्रेडिंग के डे के लिए। इन निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन जो इसने एक ओपनिंग दी थी वो एक गैप अप ओपनिंग थी, लगभग आपका 100 पॉइंट के आपके 17,880 के आसपास क्लोजिंग हुई थी पिछले दिनों में, और जो अभी आज के दिन जो ओपनिंग हुई थी वो ओपनिंग हुई थी 17,980 के अराउंड। लगभग 100 पॉइंट की इसने एक गैप अप ओपनिंग दी थी। ठीक है, 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के बाद में लगभग जो आपने आपको पहले एक रेजिस्टेंस बताया हुआ था वो एक रेजिस्टेंस था ये वाला। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस था यानी 18,000 का, लेकिन वो 18,000 को ब्रेक नहीं कर पाया और वापस वहीं से ही रेजिस्टेंस को टच करके वापस इसको एक सेकेंड वापस इसको रेजिस्टेंस को टच करके नीचे की साइड में एक ट्रेंड नीचे की साइड में वापस आ गया था। ठीक है, और जैसे कि हमने आपको उससे पहले भी बताया था कि जो इसका आने वाला जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो 17,940 से 18,000 तक आ सकता है। 17,940 से लगभग 920 तक के आपने एक दो दिन पहले आपको बताया भी था कि आपका ये रेजिस्टेंस हो सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, लेकिन ये वहीं पे उसी लेवल पे जो हमने आपको एक दो दिन पहले आपको एक रेजिस्टेंस बताया था 17,920 से 17,940 तक का 20 पॉइंट का, उसी लेवल पे इसने कंसोलिडेट किया, फिर वहीं से सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड में ये वापस अपसाइड में एक मूवमेंट दे दी। लेकिन वहां पे भी फिर वापस 18,000 के टाइम पे जो मैंने आपको बताया था एक रेजिस्टेंस था 18,000, उसी लेवल पे थोड़ी देर इसने कंसोलिडेट किया। ठीक है,
थोड़ी देर इसने कंसोलिडेट किया, लेकिन एक जो कैंडल बना दी थी, फिर अपसाइड में एक कैंडल बनाई थी इसने मतलब अपसाइड के लिए, ठीक है। लेकिन अब हम इसको मान लीजिए अगर हमने 18,000 को ब्रेक करने पर कॉल बाय करते तो उसमें हमें कॉल कैसे बाय करनी थी? कॉल ऐसे बाय करनी थी कि ये अपसाइड में ब्रेक तो दे दिया, फिर उसके बाद में एक कंफर्मेशन जो कैंडल थी, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के अपसाइड में आपको कॉल बाय करनी थी, ठीक है। मतलब ये 18,000 को ब्रेक करने के बाद जो हमारा एक बना हुआ था पैटर्न कि 18,000 को ब्रेक करने पर लगभग इसके जो हो सकते हैं वो 18,120 तक के भी आपके लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। जो हमने आपके जो टारगेट दिए थे वो टारगेट अचीव हो चुके थे आज के दिन में, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में जो इसका लेवल हो सकता है फिलहाल के टाइम में वही हो सकता है कि 18,000 लगभग 30 से 140 तक की जो रेंज है, 18,130 से 140 तक की जो रेंज है वो सपोर्ट का काम कर, सॉरी रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। यानी कि ये वाला जो लेवल है फिलहाल के टाइम में एक ये रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। रेजिस्टेंस का इस बेसिस पे काम कर सकती है क्योंकि फिलहाल के टाइम में यहाँ पे नया रेजिस्टेंस तो फिलहाल के टाइम में नहीं क्रिएट हुआ है, लेकिन अभी हम 10 से 15 पॉइंट का जो एक्स्ट्रा मूवमेंट लेके चल रहे हैं वो फिलहाल के टाइम में 18,130 से 140 तक का रेंज फिलहाल के टाइम में बना हुआ है, ठीक है। अगर मान लो अगर 17,140 को अपसाइड में ब्रेक करता है तो क्या लेवल हो सकता है? 17,000 को अपसाइड में अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिलहाल के टाइम में जो आने वाले टाइम के जो लेवल होंगे वो 240 से 250 तक के, यानी 100 पॉइंट के अपसाइड में आपको लेवल दिखाई दे सकते हैं। यानी कि 100 पॉइंट के जो लेवल होंगे वो साइड में अपसाइड में आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ये तो था इसका रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस इसकी अपसाइड में क्या रह सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसके सपोर्ट के बारे में कि सपोर्ट इसका क्या रह सकता है आने वाले टाइम में और आपको कौन सी कॉल और कौन सी पुट आपको बाय करनी है, ठीक है। और सॉरी इसके कॉल के आपको बताया नहीं, अगर आपको लगभग 18,140 से 150 के अराउंड में अपसाइड में मूवमेंट दे देती है, ठीक है, बैंक निफ्टी, तो आपको लगभग 18,150 से ऊपर में आपको एक कॉल बाय करनी है, नियर बाय कॉल। नियर बाय कॉल का जो आपका टारगेट हो सकता है, नियर बाय कॉल का टारगेट आपका 25 से 30 पॉइंट का होगा। 25 से 30 पॉइंट का इस बेसिस पे हो सकता है अगर आपका जो कॉल होगी वो अगर रिवर्सल भी होगी तो आपके टारगेट जो होंगे वो नॉर्मली कम ही हो सकते हैं, क्योंकि जहां तक है 25 से 30 पॉइंट के जो टारगेट है वो आसानी से अचीव हो सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका एसएल होगा वो एसएल होगा 50% होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो एसएल होगा वो आपका 15 से 10 पॉइंट का होगा, 15 से 10 पॉइंट का इस वजह से होगा क्योंकि वहां से अगर अपसाइड में आपकी जो कॉल है वो अपसाइड में जाने के बाद में फिर अगर ये डाउन साइड में रिवर्सल बना देती है तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो सके। इस वजह से आपका जो मतलब जो टारगेट होगा वो 1:2 का होगा, 1:2 का इस वजह से भी, यानी 1 पॉइंट का आपका टारगेट हो, सॉरी एसएल होगा और 2 पॉइंट्स का आपका टारगेट हो सकता है, यानी कि 10 पॉइंट का आपका एसएल होगा और 20 पॉइंट का आपका टारगेट हो सकता है। इस वजह से मैंने आपको ये टारगेट एसएल दोनों बता दिए हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस पे आपको कॉल के बारे में। अब बात करेंगे पुट के बारे में। फिलहाल के टाइम में जो इसका नियर बाय सपोर्ट जो बना हुआ है वो नियर बाय जो सपोर्ट फिलहाल के टाइम में ये बना हुआ है 18,040 के आसपास का, 18,040 के आसपास का इसलिए सपोर्ट बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर इसने मतलब थोड़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया लेकिन ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं कर पाया। और पिछले टाइम में जो अगर इसकी बैक टेस्टिंग की जाए, बैक टेस्टिंग अगर हम करते हैं तो फिलहाल के टाइम में अगर पिछली बैक टेस्टिंग की जाए तो लगभग 140 की जो रेंज है वो 140 की रेंज इसने काफ़ी बार ब्रेक करने की और अपसाइड में डाउन साइड में इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी बार इसने ब्रेक और अपसाइड में और डाउन साइड में ब्रेक करने की कोशिश की है, यानी कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ था फिलहाल के टाइम में 18,040 का। तो इस वजह से हम इसको एक सपोर्ट भी मान सकते हैं इस लेवल पे, ठीक है। ये वाला जो लेवल हो सका 18,040 का एक हम इसका आने वाले टाइम में इसका एक सपोर्ट मान सकते हैं। अगर इसका जो सपोर्ट है वो नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो फिलहाल के टाइम में जो नीचे की साइड के जो टारगेट हो सकते हैं वो 17,940 तक के भी आपके आ सकते हैं, यानी 17,960 से 940 तक के आपको आने वाले टाइम में टारगेट दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब आपको पुट कैसे बाय करनी है? पुट अगर आपको बाय करनी है तो फिलहाल के टाइम में अगर आपको जो पुट होगी वो पुट आपको 18,030 के अराउंड नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपको एक पुट बाय करनी है लगभग 25 से 30 पॉइंट के लिए, टारगेट के लिए 25 से 30 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए और लगभग आपका 10 से 20 पॉइंट का आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका पुट के बारे में था कि पुट आपको कैसे बाय करनी है, कॉल भी आपको बता दिया, रेजिस्टेंस के बारे में। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा वो भी आप बात करते हैं। ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टॉक्स बैंक निफ्टी हमारे साथ जुड़ने पर स्टॉक्स बैंक निफ्टी की कैश ऑप्शन और फ्यूचर की ट्रेडिंग कॉल के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसका आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको बताना चाहूँगा
ये था वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है आपका बैंक निफ्टी का। वन डे टाइम फ्रेम में आपका जो चार्ट है वो ज़्यादा कोई बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, लगभग आपका जो 170 से 180 पॉइंट की मूवमेंट दी है ओवरऑल, ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट दी है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो अभी फिलहाल के टाइम में जो कैंडल बनी हुई है, फिलहाल के टाइम में जो हैमर कैंडल बनी हुई है, इसकी एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, हैमर कैंडल, ठीक है। एक रिवर्सल साइन होता है, यानी कि अगर ये काफ़ी टाइम से ये डाउनफॉल में जा रहा था, ठीक है, डाउनफॉल में जाने के बाद में एक ये रिवर्सल कैंडल बनी हुई है, ये वाली, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था ग्रीन वाली कैंडल जो बनी है एक रिवर्सल कैंडल बनी है, हैमर कैंडल है। अब जो इसका फिलहाल के टाइम में जो रेजिस्टेंस है वो फिलहाल के टाइम में इसका हाई रेजिस्टेंस है, यानी कि लगभग 38,820 यानी 830 से 820 तक के जो रेंज है वो लगभग इसका रेजिस्टेंस ही बन सकता है नियर बाय का, ठीक है। जो इसका नियर बाय रेजिस्टेंस है वो लगभग यही बनेगा। अगर इसको अपसाइड में ब्रेक कर देता है तो लगभग आपके जो टारगेट हो सकते हैं वो अपसाइड में टारगेट 39,200 से 39,300 तक के टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये है इसका लो। अब इसका जो लो है, लो ब्रेक करने पर आपको इसका रजिस्टर सपोर्ट होता है, सपोर्ट को अगर नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है, सपोर्ट को नीचे की साइड में अगर ब्रेक कर देता है तो लगभग आने वाले टाइम में जो है आपके जो नए टारगेट बन सकते हैं वो 37,600 तक के भी आपके टारगेट नए वाले बन सकते हैं, क्योंकि अभी जो इसका जो लेवल बना हुआ है, लेवल फिलहाल के टाइम में ये टूट नहीं रहा है। लेवल फिलहाल के टाइम में 38,400 का है, लेवल 38,400 का ये जो लेवल है वो फिलहाल के टाइम में नहीं टूट पा रहा है, क्योंकि पिछली बार जो इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी वो यहाँ पे भी ब्रेक करने की कोशिश की थी, और आज के टाइम पे पिछले वाले 2 कैंडल से लगभग इसने ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुआ। अगर इस बार ब्रेक करने के बाद इसने क्लोजिंग नीचे की साइड में दे दी है तो लगभग 37,600 तक के भी आपको वन डे टाइम फ्रेम में टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अब बात करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट आपके जो नेक्स्ट डे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट होंगे वो बात करने के लिए आपको बताया जाएगा। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इसका जो हाई बना हुआ है, हाई जो इसका बना हुआ है फिलहाल के टाइम में, यही इसका एक रेजिस्टेंस है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। ये वाला इसका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। हाई जो इसका बना हुआ है फिलहाल के टाइम में यही इसका एक रेजिस्टेंस है। अभी जो इसका सपोर्ट होगा वो सपोर्ट फिलहाल के टाइम में जो नियर बाय हो सकता है वो नियर बाय सपोर्ट जो हो सकता है वो 650 तक का हो सकता है, ठीक है। मतलब लगभग 38,820 से 830 के अराउंड का जो एक रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट इसका लगभग 38,650 के अराउंड का सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके सपोर्ट को ब्रेक करने पर। लगभग सपोर्ट जो होगा इसका लगभग हम 20 से 30 पॉइंट का रख लेते हैं फिलहाल के टाइम में, लगभग 830 से 840 के अराउंड का, ठीक है। अगर ये अपसाइड में ब्रेक कर देता है लगभग 830 से 840 को 38,840 को अपसाइड में ब्रेक कर देता है तो आपको नियर बाई ये कॉल बाय करनी है। नियर बाई कॉल का जो आपका टारगेट होगा वो 25 से 30 पॉइंट का हो सकता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा टारगेट लेना चाहते हैं तो आपको एसएल उसका 50% रखना है। अगर आपको 40 से 50 का टारगेट लेना है तो आपका एसएल आपका होना चाहिए लगभग 20 से 25 पॉइंट का, यानी 1:2 का टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। वही है इसका जो लेवल है नीचे की साइड में, अगर ये ब्रेक करता है नीचे की साइड में 38,650 को 640 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो लगभग जो आपके टारगेट होंगे वो 38,400 तक के होंगे। और लगभग जो आपका पुट बाय करनी है, पुट आपको 38,640 से 630 के नीचे की साइड में ब्रेक करनी है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपको एक पुट बाय करनी है, नियर बाय पुट बाय करनी है, और पुट का जो टारगेट होगा 1:2 का रखना है। अगर आपको 40 से 50 टारगेट आपको चाहिए तो लगभग 20 से 25 पॉइंट का आपको एसएल भी रखना पड़ेगा, ताकि अगर आपकी जो कॉल रिवर्सल हो जाती है तो आपका जो लॉस हो वो 20 से 25 पॉइंट का ही हो, ज़्यादा पॉइंट का ना हो, ठीक है। ये तो था आपका बैंक निफ्टी का जो आपका बाय और रेजिस्टेंस और सपोर्ट था, और साथ ही आपको कॉल और पुट के बारे में बताया गया था। इसी तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस को जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।